वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है, अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट को हर साल इंक्रीज करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। क्या सच में कुछ बेनिफिट मिलता है अगर एसआईपी अमाउंट को आप हर साल इंक्रीज करते हो? इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आप 5000 का एसआईपी कर रहे हो और 20 ईयर्स तक एसआईपी कर रहे हो, तो आपको 20 ईयर्स बाद 50 लाख का एक कॉर्पस मिलेगा। लेकिन अगर आप अपना एसआईपी अमाउंट को हर साल 10% इंक्रीज करते हो, मतलब स्टेप अप एसआईपी करते हो, तो लॉन्ग टर्म में 20 ईयर्स बाद आपको 1 करोड़ का कॉर्पस मिल सकता है। जी हाँ, ये है स्टेप अप एसआईपी का मैजिक। देखिए, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो, तो आपका जो सैलरी हर साल थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो या फिर कुछ भी करते हो, आपका इनकम सेम नहीं रहेगा, इनकम इंक्रीज होगा हर साल। तो इन्वेस्टमेंट क्यों सेम रहेगा? इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो, आपका इनकम ज्यादा हो रहा है, तो 10% 15% तक आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो 5% तक भी ठीक है, कर सकते हो। लेकिन स्टेप अप करना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 5000 का एसआईपी कर रहे हो और 20 ईयर्स तक कर रहे हो म्यूचुअल फंड स्कीम में, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और आपको सालाना 15% का CAGR रिटर्न मिल रहा है। तो 20 ईयर्स बाद आपका जो कॉर्पस बनेगा उसका अमाउंट होगा 50 लाख रुपीस। अगर आप 10% हर साल इंक्रीज करते हो, मतलब इस साल 5000 का एसआईपी, अगले साल 5500 का एसआईपी, उसके अगले साल 5000 से ज्यादा मतलब 6000 का एसआईपी आप कर रहे हो, तो उसके अगर अगले साल देखोगे तो 7000 का एसआईपी आप कर रहे हो। तो हर साल अगर आप एसआईपी अमाउंट को 10% इंक्रीज करते हो और 20 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहते हो, डिसिप्लिन का साथ कोई भी एसआईपी अमाउंट मिस नहीं करते हो, एसआईपी स्किप नहीं करते हो, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा उसका अमाउंट होगा 1 करोड़ रुपीस। मतलब नॉर्मल एसआईपी से आप 50 लाख का कॉर्पस जनरेट कर पाओगे, लेकिन 10% स्टेप अप एसआईपी से आप 1 करोड़ मतलब डबल वेल्थ जनरेट कर पाओगे। ये है स्टेप अप एसआईपी का मैजिक। देखिए, स्टेप अप एसआईपी सबको करना चाहिए। अगर आप बहुत कम इनकम करते हो तो 5% इंक्रीज करना ही ठीक होगा। अगर आप आम आदमी हो, थोड़ा बहुत इनकम कर लेते हो, आपका जो इनकम थोड़ा इंक्रीज होता है हर साल, तो 10% करना बेहतर रहेगा। अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और मल्टीपल सोर्स है आपका इनकम का, बहुत ज्यादा पैसा आपका हाथ में रहता है, तो आप 15% या फिर 20% तक एसआईपी अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो, स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही बड़ा कॉर्पस आप जनरेट कर पाओगे अगर आप स्टेप अप एसआईपी को फॉलो करते हो। एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। चुपचाप एसआईपी करके सिर्फ बैठ के नहीं रहना है, आपको स्टेप अप करना है। अगर मार्केट करेक्ट हुआ तो अगर आपका पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उसे लमसम भी आप कर सकते हो। तो स्टेप अप एसआईपी मार्केट का गिरावट का टाइम लमसम और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का बेनिफिट। अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो आपको लॉन्ग टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉर्पस भी आप जनरेट कर सकते हो। तो आपका पोर्टफोलियो में अगर एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप फंड है या फिर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, 3-4 फंड अपना पोर्टफोलियो में रखना जरूरी होता है। तो किसी भी फंड में आप एसआईपी को इंक्रीज कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी अमाउंट इंक्रीज करके स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टाइम का गोल है तो लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में स्टेप अप एसआईपी कर सकते हो। तो स्टेप अप एसआईपी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। जो इन्वेस्टर थोड़ा स्मार्टली सोच के, स्मार्ट इन्वेस्टर बन के स्टेप अप एसआईपी का रूल को फॉलो करेगा डिसिप्लिन का साथ, तो लॉन्ग टाइम पीरियड में डबल अमाउंट, डबल कॉर्पस जनरेट कर पाएगा।
तो आप अगर एसआईपी कर रहे हो तो स्टेप अप करना मत भूलिए। चलिए, ये था आज का शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे और भी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।